बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बंदर बाट। यह एक नाटक के रूप में है जिसमें दो बिल्लियाँ और एक बंदर है। सबसे पहले काली बिल्ली आती है और सफ़ेद बिल्ली से कहती है, बिल्ली बहन नमस्ते, कैसी हो? तब सफ़ेद बिल्ली कहती है, नमस्ते बहन नमस्ते, अच्छी हूँ लेकिन भूखी हूँ। तब काली बिल्ली कहती है, मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली कहती है, मैं भी उसी खोज में निकली हूँ। तब सफ़ेद बिल्ली कहती है, मुझे महक रोटी की आ रही है। महक का मतलब रोटी की खुशबू। दूसरी बिल्ली कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता, आसपास कहीं रोटी है। इतने में सफ़ेद बिल्ली को मेज़ पर एक रोटी दिखाई देती है। वह कहती है अपने आप से कि मैं इसे झटपट लपकूं अर्थात झटपट से उठा लूं, वरना कोई आ जाएगा। और काली बिल्ली को भी रोटी दिखाई दी जाती है और वह फुर्ती से यह कहते हुए रोटी उठा लेती है कि तुम तो डरती रहो और मैं रोटी लेकर जा रही हूँ। और वह रोटी लेकर भागने लगती है। तब सफ़ेद बिल्ली उसके पीछे पीछे भागने लगती है और कहती है कि यह रोटी मेरी है, तुम कहाँ लेकर जा रही हो? दूसरी बिल्ली कहती है, नहीं, यह रोटी मेरी है क्योंकि इसे पहले मैंने उठाया। तभी सफ़ेद बिल्ली कहती है कि नहीं, इसे पहले मैंने देखा था, इसलिए यह रोटी मेरी है। अब इस पर काली बिल्ली कहती है कि अच्छा, अगर तुम न दिखाती तो क्या मुझे पता नहीं चलता? मेरी भी आँखें हैं, मैं भी देख सकती हूँ। इस तरह दोनों झगड़ा करने लगती हैं और एक दूसरे के पीछे भागने लगती हैं, यह कहते हुए कि रोटी मेरी, रोटी मेरी। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है और उन दोनों से कहता है कि किस बात पर तुम दोनों झगड़ा कर रही हो? तब बिल्लियाँ कहती हैं कि ये हमारी रोटी है और सफ़ेद बिल्ली कहती है कि रोटी मेरी है और काली बिल्ली कहती है कि रोटी मेरी है। बंदर कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम दोनों का फैसला कर देता हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह बंदर उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और एक टेबल पर बैठकर वहाँ एक तराजू रखी रहती है। वह उठाकर पहले वह बिल्लियों से 2-3 सवाल पूछता है कि जैसे रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से, एक पैर से झपटी थी या दोनों पैरों से। इस तरह वह बिल्लियों को अपनी बातों में उलझाए रखता है और तराजू में रोटी के 2 टुकड़े करके दोनों तरफ रखता है। बंदर अपनी चालाकी से रोटी का एक टुकड़ा बड़ा रखता है और एक टुकड़ा छोटा। और जब वह तराजू को उठाता है तो एक पल्ला उसका, एक पल्ला भारी होता है। वह नीचे को झुक जाता है क्योंकि उसमें रोटी का बड़ा टुकड़ा था। अब दूसरे टुकड़े को बंदर छोटा रखता है। अब वह जब तराजू ऊपर उठाता है तो भारी वाले पल्ले का एक हिस्सा तोड़कर खा जाता है
और कहता है कि यह बराबर नहीं है। इस तरह फिर वह दूसरे पलड़े का टुकड़ा खा लेता है। ऐसा वह बार बार करता है और रोटी खाता जाता है और बिल्लियाँ कुछ भी नहीं कह पाती और देखती रहती हैं। अब उनके समझ में यह बात आ गई थी कि बंदर अपनी चालाकी से हमारी पूरी रोटी खा जाएगा। तब सफ़ेद बिल्ली कहती है कि आप थक गए होगे बार बार तराजू उठाकर, अब आप रहने दो, जो थोड़ी बहुत रोटी बची है हमें दे दो, हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। तब बंदर को लगता है कि अब बिल्लियों को समझ आ गया है कि मेरी चालाकी क्या है, इसलिए वह झट से रोटी का टुकड़ा जो बचा हुआ था अपने मुंह में डाल देता है और कहता है कि नहीं नहीं, यह तो झगड़े की जड़ है, मैं इसे ही ख़त्म कर देता हूँ और जो बचा खुचा है वह मैं खुद ही खा लेता हूँ। और ऐसा कहकर वह पूरी रोटी खा जाता है और बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिलता। तब बिल्लियाँ आपस में कहती हैं कि बेकार ही हम आपस में झगड़ा कर बैठे, हमारी बुद्धि खोटी थी, मतलब उस समय हमारी दिमाग काम नहीं किया और हमने बंदर को अपना फैसला करने के लिए दे दी रोटी। अब पछताने से क्या होता जब बंदर पूरी रोटी ही खा गया और हमें तो कुछ भी नहीं मिल पाया। इसलिए ये कहते हैं कि पहली बात तो हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपना खुद आपस में बात करके कोई भी समस्या हो तो उसका हल निकालना चाहिए।